इतना दिन, लेकिन हम लोग के पक्ष में अभी तक कुछ नोटिस ऐसा नहीं आया है। कल भी जनता दरबार में हम लोग गए थे, वहां पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम बीपीएससी को लेटर लिख दिए हैं। और हम लोग बीपीएससी में जब पता करने के लिए गए तो वहां पर कोई तरह का लेटर वहां पर नहीं पहुंचा था। हम लोग फिर से आहत हुए और इस बात से भी आहत हैं कि आप फिर से बीपीएससी पे क्यों फेंक रहे हैं। जब सारा सीट आपके जिम्मा है, सारा सीट को आपको क्लियर करना है, तो आप बीपीएससी पे क्यों फेंक रहे हैं बार बार। बीपीएससी तो आपसे क्लियर सवाल जवाब कर रहा है कि आप हमको सीट दीजिए, हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो यही सब बात है। देखिए, अगर आज तक क्लियर नहीं होता है तो कल फिर एक बहुत बड़ा महाजुटान हम लोग का होने वाला है गर्दनीबाग में। नमस्कार, मैं रमेश अब तक एक न्यूज 24। देखिए, अभी मैं मौजूद है गर्दनीबाग थाना स्थल पे है। अब बता दें कि बीपीएससी तैयारी 3.0 को जो भी अभ्यर्थी है लमसम 2.5 से 3 महीने जो है गर्दनीबाग थाना स्थल पर हो चुका है। और इन्हें जानते हैं, लमसम शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। और क्या कुछ आश्वासन मिले, फिर से कल भी गए हुए थे, क्या कुछ बोले हैं? देखिए, उनके पास जब भी जाते हैं आश्वासन मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनके पास आज तक कभी भी गए होंगे तो आश्वासन नहीं मिला होगा। हाँ। जैसे कि कल जनता दरबार था, वहां पर हम लोग गए थे तो वहां पर भी हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हम एक लेटर जो है बीपीएससी को भेज दिए हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितना है, क्या है, नहीं है, बताते हैं आपको। तो शिक्षा मंत्री जी इससे पहले भी उनका घेराव जब हम लोग किए थे, उनके आवास पे जब हम लोग मिलने के लिए गए थे, तो उस दिन भी आश्वासन दिए थे कि लेटर जो है कल शाम तक हम लोग जारी कर देंगे। लेकिन उस शाम तक जारी नहीं करवाए। जब उससे पहले भी हम लोग मिलने के लिए जाते थे तो हमेशा वो कहते थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग के लिए हम काम करेंगे। लेकिन जब विधानसभा में उनसे क्वेश्चन, सवाल और जवाब किया गया तो वहाँ पर ये वो बता करके निकले थे कि विद्यार्थी लोग मिनिमम अर्हता क्वालिफाई नहीं करता है, जिस कारण से लोग का पूरक परिणाम हम देने पे अभी विचार नहीं किए हैं, विचाराधीन नहीं है, इस तरह से बोले थे। तो देखे हुएगा कि विद्यार्थी लोगों ने जो अपना मार्कशीट और कट ऑफ मार्क लेकर के आया हुआ था यहाँ पर, सभी कहीं ना कहीं उग्र हो गया था और सवाल जवाब करने के लिए विधानसभा के गेट पे चले गए थे। देखे हुएगा वहाँ पर भी जा करके विद्यार्थी लोग जो है अपना मांग कर रहा था कि देखिए सर, आप बोल रहे हैं कि मिनिमम अर्हता पास नहीं है, हम लोग तो कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि मिनिमम अर्हता नहीं है। तो ये सब बात चली इतना दिन, लेकिन हम लोग के पक्ष में अभी तक कुछ नोटिस ऐसा नहीं आया है। कल भी जनता दरबार में हम लोग गए थे, वहां पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम बीपीएससी को लेटर लिख दिए हैं। तो बीपीएससी बोले बीपीएससी कर दिए, तो वहां पे आकर पता लगा है आप? सुनिए, बताते हैं। वो ये भी बात बोले हैं कि हम जो है बीपीएससी को लेटर लिख दिए हैं, बीपीएससी स्वतंत्र है। हाँ। वो निर्णय लेगी कि क्या करेगा। हाँ। अब बताइए, जो बीपीएससी आज से 2-3 महीना पहले 15 जनवरी को ही लेटर लिख करके साफ कर दिया था कि हमारी तरफ से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हमें सीट जो है शिक्षा विभाग क्लियर करे तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन फिर शिक्षा मंत्री जी कल जो है बीपीएससी पे फेंक रहे थे। और हम लोग बीपीएससी में जब पता करने के लिए गए तो वहां पर कोई तरह का लेटर वहां पर नहीं पहुंचा था। हम लोग फिर से आहत हुए और इस बात से भी आहत हैं कि आप फिर से बीपीएससी पे क्यों फेंक रहे हैं। जब सारा सीट आपके जिम्मा है, सारा सीट को आपको क्लियर करना है, तो आप बीपीएससी पे क्यों फेंक रहे हैं बार बार। बीपीएससी तो आपसे क्लियर सवाल जवाब कर रहा है कि आप हमको सीट दीजिए, हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो यही सब बात है। देखिए, अगर आज तक क्लियर नहीं होता है तो कल फिर एक बहुत बड़ा महाजुटान हम लोग का होने वाला है गर्दनीबाग में। और यहाँ से कहीं निकलना भी है कि कहीं यहीं पर होना है? देखिए, हम लोग पर गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण यहाँ पर रहेंगे और शांतिपूर्ण ही मांग करेंगे। आज तक हम लोग कोई ना उग्र किए हैं, न कोई हिंसात्मक काम किए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ही किए हैं और शांतिपूर्ण ही रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लगातार 2.5-3 महीना से आप लोग बैठे हुए हैं, बार बार शिक्षा मंत्री से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अब कितना आपको उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो है, मुख्यमंत्री जी पे पूरा उम्मीद है कि वो जो है ये संज्ञान में लेंगे। 3 महीना से तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब उम्मीद जगी है, क्योंकि शिक्षा विभाग भी जान रही है कि सप्लीमेंट्री देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कट ऑफ नंबर ला के भी इनका नहीं चयन हो पाया है। इसके कारण से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को मालूम हो गया है कि इन लोग का हक वाजिब हक है। इसलिए विचार कर रही है कि सरकार को इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए और जो भी जिनका भी नहीं हो पाया। आप ही के साथी जो बोल रहे हैं कि कल शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस में लेटर भेज दिया गया है, लेकिन वहां पर लोग गए, आप लोग गए तो वहां पर कोई लेटर नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि वहाँ नहीं बढ़िया से देखे होंगे, गलती से कुछ बोल दिए होंगे, इसलिए इस पे संज्ञान में लेने का बात है। जांच का विषय है, 2-4 दिन हम लोग देख लेंगे। कल हम लोग का अभी आंदोलन है, कल और परसों है, और देख लेंगे, जैसा होगा वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आगे का रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो? देखिए, कल के शिक्षा मंत्री जी के बयान से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू ऑफिस में और बड़े नेता के सामने, जैसे श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो नालंदा जिला से और भी जदयू से बड़े नेता के हैं, और उनके सामने संजय गांधी जी के सामने जो एमएलसी हैं, उनके सामने माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं कि बीपीएससी को हम नोटिस दे दिए हैं, ठीक है, और कितना कितना उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद देखिए, अगर बार बार इस तरह से बयान अगर झूठा देंगे तो कहीं ना कहीं जदयू के लिए शर्मनाक बात है। हम पूरे जदयू के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि जदयू के नेता हैं और जदयू ऑफिस में इस तरह का बात बोले हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि झूठ बोले हैं, हमको पता है कि वो कहीं ना कहीं सच ही बोले हैं, लेकिन कितना सीट पर आने वाला है, कि वो हमसे एक बात और पूछे कि तुम्हारे साथ कितने अभ्यर्थी हैं, तो हम बोले कि हमारे साथ इतने अभ्यर्थी हैं। जो रियल बात है कि हमारे साथ जो अभी जो जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, आए हैं या नहीं आए, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं, 5 से 6 हजार अभ्यर्थी हैं, और लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट का मांग है वो 15 से 20 हजार है। काहे कि 66,554 सीट पे रिजल्ट आया था, उसमें 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं, उसमें भी डबल ट्रिपल काउंसलिंग हुआ है, डबल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है। कई सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि एक ही कैंडिडेट है, दिखा रहा है हाथ में कि मेरा 2-2 ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, यानी 15 से 20 हजार सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जितने अभ्यर्थी हैं आना चाहिए, वो अभ्यर्थी नहीं आए हैं, समझ गए, वो तो उनकी कमजोरी है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आप इतने दिनों से बोल रहे हैं, हमको तो लगता है कि इस बार का आश्वासन अच्छा आश्वासन है, और हमको लगता है कि ये सही बोले हैं। और बीपीएससी से जहां तक हम लोग को मतलब कि देखिए, बात है कि हम लोग छात्र हैं, ठीक है, कोई नेता वगैरह नहीं है, अन्ना हम लोग का ऐसा कोई सूत्र है, ये सब बात जो ऑफिशियल आएगा ऊपर से साइट पे तभी हम समझेंगे, समझ गए, तभी हम जब ऑफिशियल सभी के सामने आ जाएगा बीपीएससी साइट पे कि हाँ आप लोग के लिए बजाते एजुकेशन डिपार्टमेंट साइट पे, या माने कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोले आप लोग? शिक्षा मंत्री जी का यही कहना था कि हम डायरेक्ट सवाल उनसे किए कि सर जो बीपीएससी के लिए जो नोटिस निकालने वाले थे, तो बीपीएससी के लिए नोटिस हम दे दिए हैं, वो बोले कि बीपीएससी को नोटिस दे दिए हैं, तो कितने, हम बोले कि कितने पोस्ट पर, तो वो खुद बोले कि तुम आपके साथ कितने अभ्यर्थी हैं, तो हम बोले कि मेरे साथ इतने अभ्यर्थी हैं, जो रियल में संख्या है वो बताए, तो वो खुद बोले कि नहीं आपके साथ 2200-2300 से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं है, समझ गए। हालांकि वो ऐसे ही बोल दिए, 2200-2300 कोई डाटा नहीं है, हमारे पास जो मल्टीपल रिजल्ट है वो लगभग 8 से 10 हजार है, ठीक है ना, वो सीट हमारे पास अवेलेबल है प्रूफ के तौर पे, वो कहिएगा तो जब कहिएगा जब दिखा देंगे। और डाटा का बात है तो हम 15 से 20 हजार जो डाटा है ना, वो हर कैंडिडेट से हम उनका स्कोर कार्ड और जो कट ऑफ वाला मार्क्स है उनको लेकर के हम शिक्षा विभाग में दे देंगे, ठीक है, अगर वो कहेंगे तो, डाटा मांगने की बात है तो। लेकिन जहां तक वो उनको जो 20 से 2200 है वो ऐसे ही अंदाजे बोल दिए हैं। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी, आप इस बात से घबराइएगा नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आएगा तो सभी का आएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाई ब्रेकर और कटअप में जो कटअप को बराबर है उनका ही आएगा, काहे कि कई सारे सब्जेक्ट में ऐसा जो टीजीटी मैथ और टीजीटी एसएसटी को छोड़ करके कई सारे सब्जेक्ट में माने कि बहुत भारी संख्या में सीट वैकेंट है, मतलब कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण या वेरिफिकेशन नहीं करवाए इस किसी कारण। जैसे मेरा मैथ साइंस है, हम अपना उदाहरण लेते हैं, उसमें 1300 तो मल्टीपल रिजल्ट है, वेरिफिकेशन बहुत सारे नहीं करवाए तो 200-300 तो ऐसे ही है, यानी 15 से 1600 रिजल्ट उसमें है, तो आप मान के चल सकते हैं कि उसमें ही कटअप 3-4 नंबर तक डाउन हो सकता है, ये हम दावा कहते हैं। और जब सप्लीमेंट्री आएगा, अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी को, अगर क्राइटेरिया को अगर कैंडिडेट पास करते हैं तो सारे को मतलब कि रिजल्ट दिया जाएगा और सारे को माने कि ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और मांग वही है, मांग वही रहेगा कि पूरे जितने भी सीट पर सप्लीमेंट्री आएगा और पूरे पर आएगा। ये बताइए, बार बार शिक्षा मंत्री जो है आश्वासन दे रहे हैं, इस पर क्या देखिए, जदयू का नाम ही आश्वासन है, कभी आरजेडी को दे देता है, कभी बीजेपी को दे देता है, छात्र का तो बात ही अलग है। और अब देखिएगा, जब लगाम हाथ से छूटने लगती है तो सारा ठिकरा दूसरे पर फोड़ देता है। तो जिस छात्र के द्वारा उनकी सरकार बनी है, अगर सरकार में रहना चाहते हैं तो सप्लीमेंट्री जारी कर दें, अगर सरकार में रहना चाहते हैं तब, नहीं तो उनसे तेज, नीतीश कुमार से तेज लोग बिहार में बैठा हुआ है। अगर इस बार सप्लीमेंट्री नहीं आई तो शायद बिहार में कोई युवा मुख्यमंत्री बनेगा, शायद वो निर्दलीय का ही बन जाए, क्योंकि शिक्षक से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। आप ही लोगों में से कुछ चेहरा होगा। हम तो बोल ही रहे हैं खुलकर कि अगर सप्लीमेंट्री नीतीश जी नहीं देते हैं तो उनके जगह पर मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़का सब तैयार भी है, क्योंकि वैसा थका हारा आदमी अगर इस बात को नहीं समझता है तो इस बात को समझाने के लिए लड़का सब तैयार है। और पूरे बिहार में 534 प्रखंड है,
4 दिन में टीम बनाकर रेडी कर देंगे। 4 दिन में टीम बनाकर 534 प्रखंड में हम लोग रेडी कर देंगे। क्या हम लोग का आगे का रणनीति रहेगा? पहले वाला समय नहीं रहा कि उसको सूचना दे दो। ये डिजिटल नेटवर्क लोगों के साथ जो गद्दारी किए हैं, पहले तो एक बात बताए, टीआरई 1, 2, 3 में 68,000 से ऊपर लोगों को, बाहरी लोगों को बुलाए। इसी बीपीएससी में 25 मार्क्स देकर, ग्रेस मार्क्स देकर नियोजित शिक्षकों को शिक्षक बना दिए। रोजगार दिए कहाँ है? जो भंडा फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये किए हैं, वो किए क्या है बताइए? एक वो काम कोई शुद्ध किए हैं, बढ़िया किए हैं पिछले 15 साल में? नहीं कहना चाहिए राजनीति के बारे में, सप्लीमेंट्री से ऊपर उठकर कहिएगा तो भी बोल देंगे। एक वो घाव होता है, फोड़ा फुंसी होता है तो दिल्ली जाते हैं दिखावे। बोला तो जाता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। देखिए, बोला जाता है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बोले लगेंगे ना आंख से खून निकल जाएगा। एक वो घाव होता है तो दिल्ली चल जाते हैं। सोचिए कि बिहार में इतना सेफ रहते हैं, खाली कुर्सी पर सेफ हैं। एक हमको आप तरीका बताइए कि किसी भी नेता का 374 को बिहार में नेता है, अगर वो सेफ समझते हैं, लड़का जब पढ़ा लिखा बीपीएससी क्वालिफाई करके जा रहा है शिक्षक बनने के लिए, सप्लीमेंट्री मांग रहा है, ये सब बच्चा पढ़ाएगा आगे चलकर। लेकिन इसके जगह पर बच्चे लोगों को जो आज अभी आश्वासन मिल रहा है, इस आश्वासन में सोचिए कि कोई भी एक अस्पताल बताइए। कल तेजस्वी लेकर चले गए लालू जी के पारस में, तेजस्वी खुद स्वास्थ्य मंत्री था तो बाबूजी को लेकर चल गया सिंगापुर। तो बिहार में कैसे उस सब आदमी के हाथ में सिस्टम को दे दें? जो अपना बाप को नहीं संभाल पा रहा, हम लोग क्या संभालेगा? तो बच्चा सब अभी जो एक छोटा सा जो गलती किया है, सप्लीमेंट्री अगर उस पर मांग रहा है तो गलती क्या कर रहा है? नीतीश कुमार को घाव होता है, अरे लाख एम्स है, पीएमसीएच है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना में बन रहा है, तो ही हो रहा है, तो भैया दिखावे काहे नहीं जाते हैं उसमें? आप लड़का जो स्किल्ड जा रहा है, उसको आप स्कूल जा रहा है, पढ़ाना चाहता है, तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? कितना दिन जात के राजनीति करिएगा? माई बहन योजना निकाले हैं तो माई एमएलसी है, बहन सांसद है, खुद तो अपना ही ले हैं। वो बिहार में सबसे करप्ट में अगर देखा जाए तो ये तीनों पार्टी है, भाजपा, राजद और जेडीयू। आप देखे होंगे बीते दौर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए साथ साथ डोमिसाइल नीति के लिए भी सम्राट चौधरी विधानसभा के सामने इसको पहले भी जदयू कार्यालय में गए थे और मिला हाई स्कूल में भी लोग गए थे। जाने के लिए तो माउंट एवरेस्ट पे चल जाए, खाली कह दे सरकार की चढ़ने के बाद हम रिजल्ट दे देंगे। जाने के लिए तो माउंट एवरेस्ट पर बिहार का लेकर चल जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट क्या निकल कर आया बताइए? बीजेपी कार्यालय से कुछ मिला? जो आदमी, जो नेता सम्राट चौधरी अपने हाथ में डंका पीटता था कि डोमिसाइल भी लागू करेंगे और सारा चीज भी देंगे, कुछ दिया वो? बताइए, बिहार में भाजपा का क्या क्रेडिबिलिटी है? पिछले 12 साल में एक मीटिंग किया है युवा के लिए? बिहार भाजपा मीटिंग किया है? अगर मीटिंग किया है तो आंदोलन तोड़ देंगे। भाजपा अगर मीटिंग किया है, एक वीडियो लेकर चले, फुटेज लेकर चले कि बिहार में भाजपा मीटिंग किया है युवाओं के लिए, तो बता देते हैं इंटरनली। सरकार अगर नहीं समझती है तो 434 प्रखंड में केवल अभी जनसुराज ही लीड नहीं कर रहा है, निर्दलीय भी पार्टी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कीजिए, नहीं तो आपके पीछे एक घर में अगर 5 वोट भी जाएगा तो कम से कम हमारे पास इतनी कैपेसिटी जरूर है कि 50 लाख वोट जरूर ले लेंगे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी से मैं बात किया, सबका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी कीजिए, और नहीं तो जल्द नहीं, अगर जारी नहीं होता तो सरकार को खा के फेंक देंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।